Good morning, students. Welcome to Learn India Every Day, run by Elcaro Career Institute. मैं मैथ्स टीचर वीरेंद्र सिंह चौहान। मैथ्स की न्यू सीरीज पे हम आगे बढ़ते हैं। हम लास्ट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा मैट्रिक्स। उसमें हमने क्या मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशन की जो केसेस हैं हम डिस्कस कर चुके थे। आज उन्हीं से रिलेवेंट हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इन्हीं सीरीज में कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस हम देख पाएंगे और आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। ठीक है, तो देखें जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे आपको कुछ दो क्वेश्चंस ऑलरेडी मेंशन हो रहे होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने कल एक टॉपिक देखा था, लास्ट क्लास पे हमने टॉपिक देखा था इक्वल मैट्रिक्स का, तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ बात करने वाले हैं। और मैंने कहा भी था इस टाइप के हमें क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलते हैं इक्वल मैट्रिक्स से रिलेवेंट वाले। जैसा कि हमें दिख रहा है ये दो मैट्रिक्सेस गिवन है और दोनों इक्वल है। ठीक है, ऑलरेडी मेंशन है कि ये दोनों मैट्रिक्सेस क्या है, इक्वल है। तो हमें ए एक्स वाई एंड ए और बी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड ए और बी। तो हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके इसे कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके एक्स वाई और ए और बी को कैलकुलेट करने वाले, वैल्यू फाइंड आउट करने वाले। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने बताया था अगर दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो और उनका ऑर्डर सेम हो। तो हम देख रहे हैं ये भी 2 into 3 की मैट्रिक्स है एंड ये भी 2 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जब कंपेयर करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल लेते हैं। दैट मींस 11th एलिमेंट के इक्वल होगा, 12th एलिमेंट 12th के इक्वल होगा, 21 के इक्वल होगा, 31 के इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप जो भी इक्वल रखना चाहें ताकि आप सिंप्लीफाई कर सकें उसे इक्वल रख लेते हैं। जैसा कि मुझे दिख पा रहा है, मुझे एक फर्स्ट इक्वेशन यहाँ मिल पा रही है 11th एलिमेंट वाली कि 3x + 4y इज इक्वल्स टू 2। इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया है। और अगर हम आए तो हमें एक इक्वेशन यहां से भी मिल सकती है, x - 2y इज इक्वल टू क्या होगा 4। इसे मैंने इक्वेशन 2 दे दिया है। सिमिलरली नीचे आते हैं, देखो a और b वाली इक्वेशंस भी हमें दो मिल पा रही है। एक हो गई हमारे लिए a + b इज इक्वल्स टू 5। इसे हमने इक्वेशन थर्ड दे दिया है। एंड 2a - b इज इक्वल्स टू -5। बुक्स में आप देखेंगे तो काफी इजी से इक्वेशन मिलते हैं क्योंकि उसमें तो डायरेक्टली इक्वल रखा और वैल्यूज कैलकुलेट हो जाती है। हमने यहाँ थोड़ा सा इक्वेशन बेस्ड वाले लिए थोड़ा सा समझने के लिए कि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन ले, थोड़ा डिफिकल्ट ले, तो बुक्स वाले आपको काफी इजी लगेंगे। ठीक है, हमें यहाँ देखो x और y में दो इक्वेशंस मिल रही हैं और यहाँ भी a और b में दो इक्वेशंस मिल रही हैं। इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस 9th-10th में पढ़ा होगा। तीन मेथड हम जानते हैं, सीखे होंगे आप लोगों ने 9th-10th में, जिसमें से एक होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन मेथड के साथ जाते हैं क्योंकि काफी इजी होता है और यहाँ से हम किसको कैलकुलेट करते हैं, एक्स वाई को और ए और बी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं, देखो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस पे। अच्छा, हमें दिख रहा है एलिमिनेशन मेथड में आपको ध्यान होगा कि हम कोएफिशिएंट सेम करते हैं। तो कोएफिशिएंट सेम करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, देखो इसमें y सेम कर लेता हूँ, वहां भी 4 है तो यहाँ भी हम 4 करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। तो मैंने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया है, 2 कर दिया है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इन दोनों इक्वेशंस पे आते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन इज 3x + 4y इज इक्वल्स टू 2। सेकंड को मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो 2 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2x - 4y इज इक्वल्स टू 8। पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहां हम देख रहे हैं प्लस एंड माइनस, तो 4y से 4y कैंसिल हो गया। तो 3x एंड 2x क्या हो गया हमारे पास 5x, 8 और 2 क्या हो गया हमारे पास 10। देन x इज इक्वल्स टू 10/5। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 2। इस x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, जो भी आपको ठीक लगे, और हम y कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2। तो 3 into 2 + 4y इज इक्वल्स टू 2। ओके, 6 + 4y इज इक्वल्स टू 2। देन 4y इज इक्वल्स टू 2 - 6। देन 4y इज इक्वल्स टू -4 एंड y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास -1। तो x इज 2 एंड y इज -1। हमने x और y कैलकुलेट कर लिया। देखो इजी मेथड, बस कंपेयर करना है और ऐसा इक्वेशंस हमें बोर्ड पेपर्स में देखने को मिलता है काफी। ठीक है, सिमिलरली हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सिंप्लीफाई करते हैं और इनकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, a और b को कैलकुलेट करते हैं। ओके, यहाँ तो हम देख पा रहे हैं b तो ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है, सीधा काटना है। देखो कितना इजी वर्क हो गया हमारे लिए। तो a + b इज इक्वल्स टू 5। अगेन हम कौन सी इक्वेशंस ले रहे हैं, फ्रॉम 3 एंड 4, इन्हें हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो a + b इक्वल्स टू 5 एंड 2a - b इज इक्वल्स टू -5।
देखो b डायरेक्टली कैंसिल हो गया, तो 2a प्लस a इज इक्वल्स टू 3a एंड प्लस 5 माइनस 5 इसीलिए 0, दैट मीन्स a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। प्लस 5 माइनस 5 ये भी कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू क्या मिल रही है 0। इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड फोर्थ जो भी आपको ठीक लगे आप वहां पुट कर सकते हैं, तो हम थर्ड में पुट कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड, तो a की जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो 0 प्लस v इक्वल्स टू 5। तो सिमिलरली सिंपली आपको b की वैल्यू क्या मिल गई है 5। तो हमने चारों वैल्यूज कैलकुलेट की इक्वल मैट्रिक्स वाले कॉन्सेप्ट से कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखते हैं और सिंप्लीफाई करके हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ x, y, a और b कैलकुलेट करना था, तो हमने कैलकुलेट किया, हमें x की वैल्यू 2 मिल गई, y की वैल्यू -1, a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू 5, ठीक है। इक्वेशंस केसेस बन जाते हैं, बस आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। चलो हम एक और क्वेश्चन समझते हैं इसी बेस पे। यहाँ भी आप देखेंगे 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और यहाँ भी हम नोटिस कर रहे हैं कि ये भी हमारे पास 2 into 2 ऑर्डर की क्या है मैट्रिक्स है, ओके। इन दोनों को अगेन हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं, देखो यहाँ क्या कैलकुलेट होता है, x और y की वैल्यू हम क्या फाइंड आउट कर पाते हैं। तो सिंपली आपको फर्स्ट केस अगेन दिख रहा है, 11th एलिमेंट को 11th एलिमेंट के इक्वल रखेंगे, तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 3x प्लस 4, ठीक है। अच्छा इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो हम तो वेरिएबल वन साइडेड ले लेते हैं, लेफ्ट साइड लिया मैंने 3x को, ट्रांसपोर्ट किया तो -3x हो गया एंड 4 इक्वल्स टू -10 को भी ट्रांसपोर्ट किया तो पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, देन -2x इज इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है -6, देन x इज इक्वल्स टू -6 बाय -2, सिंपली तो 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3, तो x इज इक्वल्स टू 3, x हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आते हैं y पे, तो y के लिए हमें दिख रहा है, मुझे केस यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं 12th एलिमेंट की इक्वल रखता हूँ तो y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा केस 3, ओके। चलो 3 को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखो अब डायरेक्टली वैल्यू नहीं आ पा रही है, देखो यहाँ डायरेक्ट आ गया था कैलकुलेशन करके, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंजेस हुआ। यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नहीं मिल रही, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल रही है, ठीक है। कैसी इक्वेशन मिल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये भी हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है, जैसे लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी आपने सिंप्लीफाई करना 10th में सीखा होगा। दो मेथड सीखे हमने, आपको ध्यान होगा, दो नहीं 3 मेथड होते हैं। एक तो फैक्टराइज मेथड, एक आपका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम श्रीधर आचार्य मेथड भी बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इतने लेंथी मेथडों पे तो जाके क्या करेंगे हम, सिंपली इसको फैक्टराइज करते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन आपको आता ही होगा। हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी बोलते हैं इस मेथड को, हम बीच वाले टर्म को क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं। अब ऐसी दो डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 दैट मींस 3 आना चाहिए, ठीक है। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए 2y आ जाए। यहाँ माइनस है दैट मींस सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए, और हमारा तो हमें यहाँ पे क्या इसके फैक्टर होंगे, प्लस का 3y माइनस का 1y, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2y आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 है। पेयर बना लेंगे दो के, एंड देन देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, हमें दिख रहा है y कॉमन है तो ये y प्लस 3, एंड यहाँ -1 कॉमन है तो y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमें दो फैक्टर क्या मिल गए, एक तो y प्लस 3 एंड y माइनस 1, y प्लस 3 एंड y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इनवर्सली हम दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू -3 मिल रही है और यहाँ से y की वैल्यू 1 मिल रही है। अब देखो कई बार माइंड में आता है हमारे कि दोनों आंसर्स आए सर दोनों वैलिड होंगे क्या, तो आप दोनों वैल्यूज को पुट करके देख लें। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू -3 और 1 दोनों पुट करने के, अगर मैंने जैसे 1 पुट करने पे मुझे दिख रहा है LHS मतलब इस साइड वाली मैट्रिक्स की वैल्यू और उस साइड मतलब दोनों के 12th एलिमेंट सेम आ रहे हैं, दैट मींस वो वैलिड है हमारा आंसर। अगर दोनों से आ सकते हैं तो दोनों वैलिड है, एक से आएगा तो फिर वही वैलिड होगा हमारा। जैसे अगर देखो हम इसमें y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 इंटू 1, देन ये सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 3, देखो उधर भी 3 है, ठीक है। तो 1 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि LHS और सॉरी मतलब लेफ्ट साइड वाली जो मैट्रिक्स है उसका 12th एलिमेंट और राइट साइड वाली मैट्रिक्स के 12th एलिमेंट सेम हो जाते हैं। बट अगर मैं -3 पुट करता हूँ यहाँ पे तो हमें देखें क्या सेम आंसर मिल पाता है। अगर मिल पाता है तो बिल्कुल ये भी वैलिड होगा। तो 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 9 एंड 2 इंटू -3 -6, ओके। 2 इंटू 3 -6, देखो आप पुट कर लें इजिली, -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 - 6, तो हमें सॉल्यूशन क्या मिल रहा है 3, देखो वहां पे भी 3 है। अच्छा एक y यहाँ भी दे रखा है तो एक बार यहाँ भी हम पुट करके देखते हैं कि सेम वैल्यू मिलती है क्या। तो हमने अगर देखो यहाँ -3 पुट किया तो
-3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -3, -3 का स्क्वायर अगेन 9 एंड 5 3 जा 15, वो भी प्लस का 15, तो 9 + 15 कितना हो गया 24, जबकि उस साइड क्या लिखा हुआ है -4 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो इक्वल नहीं आ पा रहा है, ऊपर तो आ गया था, यहाँ नहीं आ पा रहा है। दैट मीन्स एक बार इसमें चलो 1 भी पुट करते हैं, तो देखो 1 से आ रहा है कि इक्वल, y की वैल्यू वही अगेन 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1, तो 1 - 5 दैट मीन्स -4 आ रहा है, अब इक्वल आ रहा है। तो 1 पुट करने पे इसमें भी इक्वल है, मतलब 12th एलिमेंट भी इक्वल है, और 1 पुट करने पर आपका कौन सा 22 हो गया है, 22 एलिमेंट भी क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, y = 1। ठीक है, y = -3 वैलिड नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है तो एलिमेंट्स भी क्या होनी चाहिए हमारे, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो हमारे लिए फाइनल आंसर क्या होगा, x = 3 एंड y = 1। ये आपको हमने इक्वल मैट्रिक्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, 2 क्वेश्चंस देखे, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम कुछ एक और क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस और देखने वाले हैं, कुछ न्यू मेथड के, न्यू टाइप्स के। ओके स्टूडेंट्स, आपने लास्ट 2 क्वेश्चंस हमने देखे न्यू टाइप के, अब 2 क्वेश्चंस देखो हम कुछ न्यू टाइप्स के देखने वाले हैं। ठीक है, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स इफ aij = mod of 2i - 3j/2। हमें क्या करना है इसमें, देखो एलिमेंट्स में i और j में एक रिलेशन यहाँ पर दे रखा है विच इज mod of 2i - 3j/2, और हमें एक 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, उससे भी इजी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इसको बहुत इजीली। देखो 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, देखो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। मैं A से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। ओके, तो 2 × 2 ऑर्डर का मतलब जिसमें 2 रो है और 2 ही क्या है, कॉलम है, 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो क्या क्या एलिमेंट फाइंड आउट करने चाहिए हमें, A11, A12, A21 एंड A22। मुझे ये 4 एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं बेसिक से। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, इन चारों एलिमेंट्स में आपको देखो वैल्यूज ऑलरेडी दिख रही है, i और j की वैल्यू दिख रही है, वो पुट करनी है, देन जो भी क्या वैल्यूज आएगी वो उसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, चलो सबसे पहले हम देखो 11th एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन्स A11 मीन्स क्या हो गया, i की वैल्यू भी 1 और j की वैल्यू भी 1, पुट कर दो। चलो वहां पे 2 × 1 - 3 × 1 अपॉन 2, तो 2 × 1 3 × 1 यानी 2 - 3, 2 - 3 इज -1। देखो यहाँ मोड लग रहा है, आप लोगों ने मोड के बारे में पहले सुना होगा, ऐसा तो मुझे लगता नहीं कोई स्टूडेंट होगा, 11th में भी आ ही जाता है इस बारे में। मॉड्यूलस का काम क्या होता है, किसी भी नेगेटिव आंसर्स को क्या कर देना, पॉजिटिव करना। तो यानी जो हमारा कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है मोड के अंदर, वो उसका फाइनल आंसर क्या देता है, पॉजिटिव देता है। ओके, तो 2 - 3 -1, मोड की वजह से वो क्या हो जाएगा हमारा +1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा सॉल्यूशन 1/2। सिमिलरली अब आते हैं देखो A12, यानी हमें i की जगह 1 पुट करना है एंड j की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो 2 × 1 - 3 × 2 अपॉन 2, अगेन इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 2 × 1 2, 3 2 6, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें 2 - 6/2, और ये मोड है, तो 2 - 6 क्या हो गया -4, मोड है तो आपको फिर पता है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या मिलेगा 4/2, एंड कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया हमें सॉल्यूशन 2। ओके, नेक्स्ट आते हैं 13th एलिमेंट, वही सेम, इस बार सॉरी 13 हमें फाइंड आउट ही नहीं करना, हमें कौन सा चाहिए 21 एलिमेंट। तो i की जगह हम पुट करेंगे 2 एंड j की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 2 × 2 - 3 × 1, वही अगेन मोड अपॉन 2। यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो क्लियरली दिख रहा है 2 2 4 एंड 3 1 3, 4 - 3 1, और इस बार तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो पॉजिटिव रहेगा, मोड नेगेटिव नहीं करता है, ध्यान रखें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट 22 एलिमेंट A22, तो i की वैल्यू भी 2, तो यानी 2 × 2 माइनस j की वैल्यू भी 2, तो 3 × 2 अपॉन 2 से सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 2 4 - 3 2 6, तो कितना आएगा, सिंप्लीफाई किया तो 4 - 6, मोड अगेन यूज कर रहे हैं अपॉन 2, यानी माइनस का 2 हमारे पास रिमेनिंग आता है, और अगेन हमें पता है मोड है तो +2 हो जाएगा, तो 2/2 सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, मोड का ध्यान रखो, नेगेटिव मत लिख देना, मोड ऑलवेज आंसर क्या देता है, पॉजिटिव देता है, जल्दी में मत रहना। ठीक है, तो 2 2 4 3 2 6, 4 - 6 -2, मोड ने पॉजिटिव किया, +2 एंड 2/2 = 1। ठीक है, ये हमें चारों वैल्यूज मिल गई, इन चारों वैल्यूज को बस अब यहाँ पुट कर दो तो हमें फाइनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, 1/2 2 अगेन 1/2 एंड 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, सिमिलरली देखो मैंने एक 4th क्वेश्चन आप यहाँ पे मेंशन किया है, विच इज फाइंड 2 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स इफ aij = i - 2j का होल स्क्वायर बाय 2।
आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें और इसका आंसर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आई होप आप आज का जो हमने टॉपिक लिया है आपको इसमें काफ़ी मजा आया होगा। इस टॉपिक को आज हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।